वेलकम टू गीतामृत। भगवत गीता में जीवन के मूल प्रश्नों का उत्तर मिलता है। मैं कौन हूँ? आत्मा क्या है? आत्मा का स्वरूप कैसा है? गीतामृत में इन्हीं विषयों का वर्णन सरल शब्दों में। पिछले सेशन हमने चर्चा की थी अध्याय 2 श्लोक 28 एवं 29। आज के चर्चा का विषय है अध्याय 2 श्लोक 30 एवं 31। अध्याय 2 सांख्य योग, द योग ऑफ नॉलेज, द नॉलेज ऑफ सेल्फ। अध्याय 2 को गीता का सार भी कहा जाता है। श्लोक 30। देहि नित्यम वध्योयम देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितु मर्हसि। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, सबके शरीर में रहने वाला यह आत्मा सदा अवध्य है, अतः तुम्हें किसी प्राणी के लिए शोक नहीं करना चाहिए। ओ अर्जुन, द इटर्नल सोल within the body of each living entity is immortal. Therefore, you should not grieve for anybody. भगवान श्री कृष्ण यहाँ अविनाशी आत्मा का वर्णन कर रहे हैं। वो कहते हैं कि सभी के शरीर में स्थित यह आत्मा सदा अवध्य है, इसका नाश कोई नहीं कर सकता। इस महासमर में युद्ध करने में, शत्रुओं का संहार करने में किसी भी प्राणी के लिए शोक करना उचित नहीं है। यहां तक हमने देखा कि श्लोक 11 से श्लोक 30 तक भगवान श्री कृष्ण ने दार्शनिक तर्क से अर्जुन को प्रेरित करने का कोशिश किया है, लेकिन अभी भी अर्जुन विचलित है। अब अर्जुन को सांसारिक तर्क से उसे प्रेरित करने की कोशिश करते हैं। श्लोक 31। स्वधर्मपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि धर्माद्धि युद्धाश्रेयोन्यते क्षत्रियस्य न विद्यते। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, स्वधर्म को देखते हुए तुम्हें विचलित नहीं होना चाहिए। क्षत्रियों का युद्ध ही सबसे बड़ा कर्तव्य है। Having regard for your own duty, you should not waver. There is no greater good for a Kshatriya than a battle of righteousness. हमने देखा कि अभी तक फिलोसफिकल तर्क से अर्जुन को समझाने की कोशिश कर रहे थे। यहाँ भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को स्वधर्म का पाठ पढ़ाते हैं।
अर्जुन का स्वधर्म है समाज का रक्षण करना। अर्जुन का स्वधर्म है अधर्म के संकट से समाज को उबारना। अर्जुन का कर्तव्य है कि युद्ध में विचलित हुए बिना शत्रु संहार कर समाज का रक्षण करना। क्षत्रियों के लिए युद्ध से बड़ा कोई कर्तव्य नहीं है। सदियों से भारतीय सभ्यता में वर्ण व्यवस्था रही है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, और ये वर्ण व्यवस्था कर्मों पर आधारित था। आज के परिवेश में हम देखते हैं कि शिक्षक, प्रोफेसर, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, रिसर्च स्कॉलर्स, साइंटिस्ट ये ब्राह्मण की श्रेणी में आते हैं। मिलिट्री, पारामिलिट्री, सीआरपीएफ, पुलिस फोर्स ये क्षत्रियों की श्रेणी में आते हैं। व्यापार सभी के लिए खुला है, सभी स्वतंत्र हैं करने को। सेवा में सभी जाति के लोग लगे हुए हैं। ये तो कुछ स्वार्थी तत्व हैं जो कि जाति और धर्म के आधार पे समाज को बांटने की कोशिश करते हैं। और वहां आपको याद रखना है अपने स्वधर्म का। व्यक्ति का स्वधर्म स्वयं के लिए, व्यक्ति का स्वधर्म परिवार के लिए, व्यक्ति का स्वधर्म समाज के लिए, व्यक्ति का स्वधर्म देश के लिए, व्यक्ति का स्वधर्म विश्व के लिए। समाज में संतुलन के लिए स्वधर्म ही सबसे बड़ा धर्म है। आज की चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति।